Dear students, welcome to all in this lecture. Today topic of study is set mechanism, that is a single electron transfer mechanism. देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और उससे क्या हुआ, ये रेडिकल एनायन बनता है और फिर इससे क्या ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये जनरल जो इसका मैकेनिज्म लिखा गया है, Rx प्लस वाई माइनस, Rx क्या सबस्ट्रेट है और Y माइनस न्यूक्लियोफाइल है। Rx एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और X पर नेगेटिव चार्ज है, Y फ्री रेडिकल बना है, Rx क्या है, ये रेडिकल एनायन है। तो देखिए ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा ये रिएक्शन पूरा होता है। तो देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म may be defined as that type of reaction which proceeds through nucleophilic substitution by radical and oblique or radical ions या radical anions, जिसका देखिए जनरल एग्जांपल, ये जनरल रिएक्शन यहाँ पर ये दिया गया है ये। और ये द फर्स्ट step in such reaction is transfer of electron from the nucleophile to the substrate। ये Y माइनस यहाँ ऊपर में ये न्यूक्लियोफाइल है जिसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है सबस्ट्रेट में टू फॉर्म रेडिकल एनायन। रेडिकल एनायन बना जो जनरल रिएक्शन में इसे बताया गया है ये। और फिर यहाँ देखते हैं कि ये दी mechanism starts in this way is called single electron transfer mechanism। Once formed the radical anion it cleaves as। देखिए एक बार ये रेडिकल एनायन बन गया यहाँ पे, तो ये R क्या है, ये फ्री रेडिकल एनायन यहाँ ये क्लिप्स होकर के, और ये देखिए ये R फ्री रेडिकल बना है। और इस तरह से देखते हैं, हेंस द रेडिकल फॉर्म इन दिस वे फॉर प्रोडक्ट एज। देखिए ये रिएक्शन R फ्री रेडिकल है और Y फ्री रेडिकल है। Y फ्री रेडिकल पहले स्टेप में बना है और इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन देखिए यहाँ पर ये थर्ड ये क्या है कि R फ्री रेडिकल Y माइनस RY, और फिर देखिए ये RY ये रेडिकल एनायन और ये RX, तो RY क्या है, ये प्रोडक्ट बना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। और रेडिकल एनायन RX, इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है फॉर्म इन स्टेप फॉर्म इन एंड इन स्टेप 1 सो दैट ए चेन रिएक्शन कैन टेक प्लेस। इस तरह से देखते हैं कि इसमें ये चेन रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये देखिए अब ये इसका हम लोग ये अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें ये जो रिएक्शन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू ये कंप्लीट हो सकता है। तो पहला गिरिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये बाय सेट मैकेनिज्म है। और देखिए फॉलोइंग सेट मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर गिरिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, और ये कैन बी गिवन एज इस तरह से। देखिए RX है, मैग्नीशियम है, तो ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये अल्काइल हैलाइड को दे देता है
और यहाँ रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर ये। और फिर ये रेडिकल एनायन ये ब्रेक होकर के आर अल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है और एक्स माइनस बनाता है नेगेटिवली चार्ज्ड हैलाइड आयन। नेगेटिवली चार्ज्ड हैलाइड ये मैग्नीशियम जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक्स एम जी ये फ्री रेडिकल ये सॉलिड स्टेट में बना है यहाँ पर ये। और इस तरह से देखते हैं कि ये इसका फॉर्मेशन इस तरह से होता है ये। और इस प्रोसेस में क्या है कि ये कार्बन अटैक बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ये देखिए ये द एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है टू अल्डिहाइड और कीटोन। इस तरह से ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है ये जो पोलर मैकेनिज्म है उसके थ्रू है। और देखिए ये किस तरह से वन पॉसिबिलिटी फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म इज 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है इन विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन। और इस तरह से ये इंटरमीडिएट बना है यहाँ पर ये। इस रिएक्शन को हम लोग ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू भी ये प्रपोज ये किया गया है। देयर आर एविडेंस दैट इन सम केसेस एट लीस्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ए कीटाइल इंटरमीडिएट। देखिए यहाँ ये क्या ये कीटाइल इंटरमीडिएट है। यहाँ ये सी पर ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये ऑक्सीजन ये नेगेटिवली चार्ज है और एराइल ग्रुप है यहाँ पर ये। देखिए अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है। और ये देखिए यहाँ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाता है। और फिर देखिए ये वापस ये क्या है कि यहाँ अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ बना है और ये कीटाइल ग्रुप यहाँ पर है ये और सॉल्वेंट केज में है ये। और ये इंटरमीडिएट ये बन गया यहाँ पर ये जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है इस तरह का रिएक्शन। द अबव पाथवे इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। और ये क्या है ये सेट मैकेनिज्म है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप के साथ में वो किस तरह से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ये और एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं ये एराइलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड इसे एराइलेट किया जा सकता है बाय ट्रीटमेंट विथ एराइल हैलाइड इन लिक्विड अमोनिया हैविंग सोडियम और पोटेशियम। तो ये देखिए एराइल हैलाइड है ये एसीटोन है और ये एराइलेटेड ये कार्बोनिल कंपाउंड बना है और इसमें अल्कोहल भी बनने की ये पॉसिबिलिटी है। तो देखिए अब ये क्या है कि ये जो रिएक्शन है द रिएक्शन कैन टेक प्लेस विथ एडेड इनिशिएटर। फॉर एग्जांपल इनोलेट आयन ऑफ कीटोन रिएक्ट विथ एराइल आयोडाइड इन डार्क एंड द proposed mechanism has been given as। और देखिए ये इनोलेट आयन है एराइल आयोडाइड है ये फ्री रेडिकल ये सबस्ट्रेट का यहाँ पर बना है ये कार्बन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एराइल आयोडाइड ये रेडिकल एनायन का ये फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर है। और तो ये क्या है कि दिस इज ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है। और इसे इस तरह से ये दिखाया गया है ये देखिए यहाँ पर
जैसे ये शुरू में जनरल मैकेनिज्म के जैसे दिखाया गया है, ए आर आई, ये आयोडीन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव भी चार्ज है, तो ये एराइल, ये फ्री रेडिकल बना है और आयोडाइड आयन अलग हो गया है यहाँ पर। तो एराइल जो है ये कार्बोनिल के कार्बन एटम से ये अटैच होकर के ये एराइलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, जो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसीड करता है आगे, ये किस तरह से ये रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन करता है और उसके थ्रू फिर क्या है कि ये रिएक्शन क्या है ये कंप्लीट होता है। तो ये जनरली क्या है कि ये हम लोगों ने देखा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बोनिल कंपाउंड पर ये अटैक होता है, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड जनरली एल्डिहाइड और कीटोन से ये किस तरह से रिएक्शंस करता है, तो और फिर ये प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ ये जो मैकेनिज़्म है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के थ्रू भी ये पॉसिबल हो सकता है। और दूसरा है एराइलेशन है कार्बोनिल कंपाउंड का, जो लिक्विड अमोनिया या और सोडियम पोटेशियम के प्रेजेंस में। तो इस तरह से देखते हैं कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के थ्रू भी ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उससे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने आज ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के बारे में ये यहाँ पर स्टडी किया है। तो ये लेक्चर को हम लोग यहीं ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।